हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवर, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर में कंपटीशन क्लास के अंदर। तो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था जनरल साइंस के अंदर, केमिस्ट्री को ले रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने फिजिकल एंड केमिकल पॉइंट्स बताए, कुछ रिएक्शंस बताई, फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार की होती है। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, कुछ कंपाउंड के बारे में, उनके फार्मूले। ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, इसमें समझने वाली बातें कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपको याद करना है। तो इसलिए जैसे ही वीडियो आप ओपन देखें, कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहो। जितनी बार सुनोगे उतना आपको याद होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड बताए हैं, बहुत सारे कंपाउंड नहीं करने। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपने को साइंस तैयार नहीं करनी, हमें केवल जनरल साइंस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। तो जो वास्तव में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन में, उसी को लिया है मैंने। तो शुरुआत करते हैं। दो पॉइंट अपने को बताया हुआ मैंने बेटा यहाँ, एक सामान्य नाम कंपाउंड का और उसका रासायनिक नाम और सूत्र। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक को पढ़ता जा रहा हूँ, देखते जाओ, स्टडी करते जाओ। सबसे पहले नमक, क्वेश्चन आ जाएगा नमक का रासायनिक नाम बताओ, तो याद करना सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या है उसका, NaCl। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो याद करना शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका टेम्परेचर अलग से पूछ लेता है, -79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस -79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चली जाती है तो वो शुष्क या बर्फ, या जिसे कहते हैं ठोस CO2 बन जाती है। तीसरा पॉइंट है भारी पानी। भारी पानी में क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन पहले पूछ लेगा भारी पानी की खोज किसने की, तो याद करना खोज यूरे ने की थी। रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम। और इसका सूत्र क्या है, D2O। ये कुछ पॉइंट है आपको याद करने हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, सुना होगा नाम आपने। अब क्वेश्चन बन गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताओ, तो याद करना कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। जिसे सूत्र बताओ तो CaOCl2। तो ये किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है और आपको रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। फिर पांचवा पॉइंट है धामन सोडा, जिसे अपन वाशिंग सोडा कहते हैं, जो धोने के काम आता है, बर्तन वगैरह या कपड़े धोने के काम आता है। रासायनिक सूत्र बताओ, तो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र अगर बोले Na2CO3। 6 पॉइंट में आएगा मीठा सोडा, खाने का सोडा, जो खाने के रूप में काम में लिया जाता है, वही पूछेगा। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र NaHCO3। फिर आएगा लुनार, जिसे लुनार भी कहते हैं, कास्टिक भी कहते हैं, अमिट शाही भी कहते हैं। आप लोगों ने ये, इसके बारे में मैं बता दूं, आप लोगों ने वोटिंग डालोगे। अब जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं, अब वोटिंग डालने का मौका मिलेगा। तो वोट जब डालते हैं तो यहाँ एक लाइन लगा दी जाती है शाही से, उसी को कहते हैं लुनार, कास्टिक या अमिट शाही। आप उसी शाही का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है पेपरों के अंदर। उसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और कई बार आपने देखा होगा उसको पकड़ के रखता है वो, ताकि वो सूख जाए, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है एक बार सूख गया तो वो कई दिनों तक नहीं उतरता। नहीं तो क्या होता है, उसका कोई अगर गिल्ली उतार दे तो वो हो सकता है उसको दोबारा वोट डालने के लिए आ सकता है इंसान, तो इसलिए उसको सुखाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट। 8वां पॉइंट है फोटोग्राफिक फिल्म। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है अपने। तो आजकल तो जैसे फोटोग्राफी बेटा है, उसके लिए कार्ड आ गया है, डिजिटल कार्ड पे आप हजारों फोटो खींच सकते हो। मेमोरी के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, परंतु पुराने टाइम में जब कैमरे में रील डाली करती थी, तो रील में क्लिक करते थे तो ऑटोमेटिक उसकी फिर फोटो लैब के अंदर डेवलप करते थे, उस रील को धोया जाता था। तो धोने के लिए इसलिए नाम दे दिया फोटोग्राफिक फिल्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म को धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है केमिकल, उसका रासायनिक नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो उसको रील को सिल्वर ब्रोमाइड लिक्विड के अंदर धोया जाता था, ताकि वो आराम से उसका नेगेटिव पता लगे हमें। उसका रासायनिक सूत्र क्या है, AgBr। फिर रहेगा कृत्रिम वर्षा। ये भी आपने देखा होगा, फिल्मों में यूज़ होता है, सीरियल में, नाटकों में यूज़ होता है।
जैसे मान लो कोई ऐसा सीन जो शूट करना है, बरसात आ नहीं रही, बरसात लानी बहुत ज़रूरी है उस सीन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कृत्रिमिक वर्षा कर देते हैं। किससे करते हैं? सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड से आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पानी गिर रहा है। AgI उसका बॉटनिकल इसका सूत्र है। फिर है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम सिल्वर क्लोराइड, AgCl। फिर रहेगा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छोटे छोटे कंपटीशन में है। संगमरमर, लाइमस्टोन, कैलासाइट, अंडा कवच, एग कवच, खड़िया चाक, मोती, परवाल भित्ति, इन सब का कॉमन नेम है, एक ही नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं CaCO3। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछ गया। अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बताया, तो 7 क्वेश्चन बन गए आपके। संगमरमर का नाम बताओ, लाइमस्टोन का, कैलेसाइट का, अंडा कवच का, खड़िया चाक का, मोती का या परवाल भित्ति, सभी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। फिर है बुझा हुआ चूना, जिसे कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी है, CaO। फिर है बुझा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी, साल्टेड लाइम कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र आ गया CaOH की ट्वाइस, और इसका नाम क्या रासायनिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर रहेगा जिप्सम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.4H2O। क्वार्टज का रासायनिक नाम सिल्वर ऑक्साइड, SiO2। टेल्क का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सिलिकेट, MgSiO3। कृत्रिमिक हीरा, जिसे कार्बनडम कहते हैं, सिल्वर कार्बाइड, SiC। फिर आता है नेल पॉलिश, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। आपने देखा होगा लेडीज़ नेल पॉलिश लगाते हैं तो उसको रिमूव करते हैं, आज ये नहीं दूसरी चेंज करें, तो उसको एक लिक्विड आता है मार्केट में, उससे उसको रगड़ देते हैं ताकि नेल पॉलिश जल्दी साफ़ हो जाती है, इसलिए लिख दिया नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन, उसको वो एसीटोन से बनता है, उसका केमिकल नाम है एसीटोन, याद करना। फिर है ये भी आपने देखा होगा, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, हरा थोथा, फेरस सल्फेट, सफ़ेद थोथा, जिंक सल्फेट। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं? नीला थोथा। फेरस सल्फेट हरा थोथा, जिंक सल्फेट सफ़ेद थोथा। ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे कंपटीशन पेपर में आए हुए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ोगे आपको लगेगा वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले पॉइंट, ये क्वेश्चन आ गया सबसे भारी सबसे हल्की, तो पहला पॉइंट है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो है लिथियम। ये याद करते रहना आपको। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है जनरल साइंस के अंदर, चाहे वो RAS हो, चाहे IAS हो, चाहे अदर कंपटीशन क्यों ना हो, SSC के या UPSC के या RPSC के। फिर है विद्युत व ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक, जिसमें विद्युत व ऊष्मा सर्वोत्तम चालक होती है, वो है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। ये विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम, आपने देखा होगा तांबे की तारें बनी होती हैं, जितने भी अपनी घरों में लाइट चलती हैं उन वो लाइट के अंदर जो तारें होती हैं वो तांबे की होती हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमेशा विद्युत का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखना। फिर है क्विक सिल्वर, जिसे कहते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आया है। पारा, मरकरी, क्विक सिल्वर कह के आपने देखा होगा। पारा या थर्मामीटर टूट जाए तो उसमें पारा जो गिरता है वो हल्की हल्की चांदी की गोलियों की तरह बन जाता है। आप देखना, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, परंतु याद रखना, मेरे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, उस जो पारा निकलता है उसको मुंह में नहीं डालना, मुंह में डालते ही तुरंत मौत है उसकी, याद रखना, डेथ होती है उससे, ठीक है। फिर है सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टंगस्टन। सर्वाधिक गलना मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद भी नहीं गलती। बल्ब एंड ट्यूबलाइट का फिलामेंट, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट और बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं जिससे जलती है वो इसी टंगस्टन के बने होते हैं। और मजे की बात है को MP में ने मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होने पर ही वो पिघलेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, किसका? टंगस्टन का, याद करना। फिर आएगा न्यूनतम गलनांक वाली धातु, जो सबसे कम जल्दी हो जाएगा, पारा, ये याद करना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गए बेटा, टंगस्टन, पारा, सबसे कम सबसे अधिक, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? माइनस में है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका गलनांक है, याद करना ये, ठीक है।
फिर है सबसे महंगी धातु, बहुत ही महंगी धातु है ये, यूरेनियम 235। ये लास्ट ईयर का आरएस का पेपर उठा के देखना, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। सबसे महंगी धातु कौन सी है, याद करना, 235 यूरेनियम। फिर जापान बम, पोखरण टेस्ट या भय धातु भी कहते हैं इसे। जापान बम क्यों कहते हैं, क्योंकि जापान के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर परमाणु विस्फोट हुआ था उस समय इसका यूज किया गया, इसलिए जापान बम कह दिया। पोखरण में जो परमाणु का टेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा पोखरण राजस्थान का एक हिस्सा है, वहां एक परमाणु का टेस्ट किया जाता है, परमाणु बम का, इसलिए इसको पोखरण टेस्ट में भी काम में लिया जाता है। भय धातु, भय क्यों, इससे डर क्यों है, क्योंकि परमाणु बम है, तो परमाणु बम है तो नेचुरली डर तो लगेगा, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। नाम याद करना, प्लूटोनियम Pu-239 है, याद करना। ये क्वेश्चन अलग अलग इसलिए मैंने तीनों नाम दे दिए। जापान बम से भी पूछ सकता है, पोखरण टेस्ट से भी पूछ सकता है, भय धातु से भी पूछ सकता है। फिर आएगा नोबल धातु किसे कहते हैं, अक्रिय धातु, मतलब बहुत ही नोबल है ये अक्रिय धातु, जिसमें सोना चांदी प्लेटिनम ये अक्रिय धातु में मानी जाती है, ठीक है। फिर आएगा सफेद सोना, प्लेटिनम इसे सफेद सोना, आजकल ये इसके बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बनती है सफ़ेद सोना की, जो क्योंकि नॉर्मल गोल्ड तो बहुत महंगा है, ठीक है, इसलिए आजकल जो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो इसी गोल्ड को यूज़ करती हैं, प्लेटिनम के गोल्ड को। अब आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपन करेंगे मेटल, धातु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन पॉइंट में साइंस के अंदर। चुंबकीय गुण, वो कहेगा ऐसी धातु का नाम बताओ जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, तो ढूंढो ऑप्शन में, या तो कोबाल्ट दिया होगा ऑप्शन में, या लोहा दिया होगा, या निकल दिया होगा। तो चुंबकीय गुण वाली 3 धातुएं जिनमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं, लोहा आपने देखा ही है, उसके अलावा कोबाल्ट और निकल, 3 धातुएं ऐसी होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। अब आता है कैरोसिन, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो खुली हवा में नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगी, तो कैरोसिन में उसको डुबो के रखा जाता है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं। तो कैरोसिन में रखने वाली धातु कौन सी होती है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा बेटा। आजकल आपने देखा होगा कई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जैसे इलम वगैरह करते हैं, काला जादू करते हैं, एक आग पानी रख देंगे, पानी में ऐसे हाथ ओम 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 करके ऐसे हाथ मारेंगे तो पानी में आग लग जाती है। वो कुछ नहीं है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, करना क्या, आप भी कर सकते हैं। आपके पास कोई जादू शक्ति है नहीं ना, तो आप आज ही प्रैक्टिकल करना, मार्केट से या लैब से आपको सोडियम का टुकड़ा मिल जाए, तो सोडियम के टुकड़े को क्या करते हैं वो लोग, यहाँ आप देख रहे हो मेरा, इस जगह पर फंसा लेते हैं, वो यहाँ फंसा लिया, यहाँ फंसा लिया, यहाँ फंसा लिया, और उसको बंद कर देते हैं। और ऐसे वो क्या करेंगे, ओम 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 कुछ भी जो मंत्र वगैरह बोलते रहेंगे, तो मंत्र बोलते जैसे वो ऐसे करके फेंकेंगे तो वो धातुएं जो है सोडियम जो वो ऑटोमेटिक पानी में गिर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सोडियम को अगर पानी में डाल देंगे तो 100% आग लगेगी, धुआं निकलेगा उसमें से, तो ये है और कुछ नहीं है। इसलिए इन धातुओं को कैरोसिन तेल में रखते हैं। तो आप आज के बाद आप अंधविश्वासों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट आपको मैंने बताया। फिर रहेगा सबसे आघातवर्धय और तन्य धातु किसे कहते हैं। आघातवर्धय मतलब जितना मर्जी पीटो उसको पीटते जाओ वो फैलता जाएगा, और तन्य धातु की जितना मर्जी खींचो वो तार बन जाएगी। तो सोना एक ऐसी धातु है जितना पीटोगे पतला होता जाएगा, जितना खींचेगे उसकी तारें बनती चली जाएंगी। ये पॉइंट याद है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया छोटे छोटे एग्जाम के अंदर। फिर रहेगा कमरे के ताप पर द्रव धातु, ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव होती हैं, लिक्विड होती हैं। तो लिक्विड कौन कौन सी है, पारा, गैलीनियम और सीजियम। रूम टेम्परेचर में ये धातु 101% लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, पारा, गैलीनियम और सीजियम। ये पॉइंट आपको याद करना है। फिर आएगा एकमात्र अधातु, नॉन मेटल। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, याद रखना ये पॉइंट, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एकमात्र नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह ब्रोमीन है, ये अधातु है, नॉन मेटल होता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बेटा दिए जो कंपटीशन पॉइंटों से बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। मैं आपको बार बार याद करा रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं बना रहा। मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कंपटीशन क्लास में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कई बार डिस्कशन करता हूँ, बच्चा इस चीज़ को इग्नोर कर देता है,
तो इग्नोर नहीं करना बेटा, ये वीडियो या ये जो मेरे नोट्स आपको मिल रहे हैं वो कभी ना कभी 100% आपको काम आएंगे। बाद में आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमने क्या खो दिया। तो सेम पॉइंट बेटा, चैनल को अभी देखा है जिन बच्चों ने, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अब सर्दी का मौसम आ गया है, वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनेगी, ठीक है। तो वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे उसका। सेम पॉइंट, अभी से लग जाओ, टारगेट जो है उसको अर्जुन की तरह बेटा। आपको अर्जुन को क्या दिखता था? मछली की आंख। तो आपको केवल टारगेट दिखना चाहिए, मुझे IAS, मुझे RAS, मुझे SSC, मुझे UPSC, RPSC का कोई एग्ज़ाम फाइट करना है। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।